हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीजीटी लैब। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी हमारी जो रहेगी अपकमिंग डेज़ के लिए। टिल द एग्ज़ाम हम कनेक्टेड रहेंगे। 1 अप्रैल से हमारा जो सिलेबस है उसको कैसे हमने कवर करना है वो सब अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो लास्ट तक देखना, यू विल फील लाइक वर्थ इट। ठीक है, देखना इस वीडियो को। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने पुराने वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है जो मैंने DSSB TGT SST के लिए ही बनाई थी, वो विज़िट कर लो। उसमें आपको पता लग जाएगा कि आज हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं क्या नहीं। तो जो पिछली वीडियो है उसमें हमने 4 मंथ का प्लान डिस्कस किया था कि 4 मंथ है हमारे पास 1 अप्रैल से लेकर और 1 अगस्त तक। सॉरी, हाँ, अगस्त तक ही, 1 अगस्त तक। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 4 मंथ्स हैं और इन 4 मंथ्स में वी हैव 120 डेज़। तो 120 डेज़ हम कैसे डिवाइड करेंगे सो दैट कि हमारा जो SST का पेपर है, पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इसका पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। आपको पता ही होगा ऑब्वियसली, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। आई एम होपिंग दैट कि आप अवेयर हैं इस चीज़ से कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो पेपर 2 जो हमारा है वो 100 मार्क्स का होगा और 100 ही उसमें क्वेश्चंस आएंगे। तो इस 100 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन 4 मंथ तक मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को कराने वाली हूँ। ठीक है, तो अब ये जो 4 मंथ्स हैं, 120 डेज़ हैं, वो कैसे किस तरीके से डिवाइड करे हैं, कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना है, कौन सी बुक से करना है, टॉपिक्स कहाँ से कवर करने हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम ऐसे ही हवा में नहीं करेंगे। जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग एक एक सिलेबस की एक एक लाइन, अगर जो सिलेबस में गिवन है उस एक एक लाइन के थ्रू हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे 4 मंथ्स में। हमने डिसाइड किया है कि भाई अगर 1 अगस्त को भी हमारा पेपर होता है ना, तब भी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और साथ साथ इस सिलेबस के कंप्लीटेशन के साथ साथ हम ये भी करेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं, जो PYQ आए हैं और जो आ सकते हैं, जो बन सकते हैं, वो भी हम करेंगे। मान लो एक टॉपिक दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, उस टॉपिक को करने के बाद उस सेम टॉपिक के हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, और प्रैक्टिस सेशंस भी करेंगे और साथ साथ हम इसके ना मॉक भी करेंगे, ताकि हमारी रिवीजन साथ साथ ही होती रहे। और एट दी एंड जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना 120 डेज़ के बाद, तो हमें पता होगा कि भाई हमारा एग्ज़ाम अगस्त में ही हो रहा है या अगस्त से नेक्स्ट मंथ में हो रहा है, किस मंथ में है। उस वक्त तक हमारे पास ये कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, हमारा सिलेबस कंप्लीट है, कभी भी पेपर ले लो। और यही कॉन्फिडेंस जिसका होगा ना एग्ज़ाम से पहले, उसका ही एग्ज़ाम क्लियर होगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ पहले ये बात। और अब गाइज, जो बंदा फ्रेशर है, मतलब जिसका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, और जो रिपीटर है, रिपीटर्स वो हैं जिन्होंने अभी जो 2025 में नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था वो दे दिया है, बट दे आर वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट। और उन्हें लगता है कि 50% चांस है हमारे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो उन लोगों के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उन्होंने उस टाइम पे भी प्रिपरेशन किया होगा, तो वो ऑलरेडी उस थीम में है कि भाई हाँ, अभी हम प्रिपरेशन ही मोड में हैं। तो वो आधे से आधी चीज़ें उनकी पहले ही कंप्लीट हैं, पहले ही उनको आती हैं। तो ऑल दे नीड की प्रिपरेशन, दोबारा से ऑल दे नीड काइंड ऑफ रिवीजन। तो वो रिवीजन इसमें हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों के साथ ये होता है ना कि मोटिवेशन नहीं आ रहा यार दोबारा से करने का। एक बार पढ़ लिया, इतनी हिम्मत करके पढ़ा है, एक बार इतनी मेहनत करी थी, शायद वो पिछले अटैम्प्ट के लिए भी बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, बट उनका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया। तो अब वो इस दूसरे अटैम्प्ट की जो दूसरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका वो फ़ायदा उठाना चाहेंगे और चाह रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, उनको उठाना भी चाहिए इसका फ़ायदा, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती हैं। तो इसमें हम जो पिछले 17 शिफ्ट में पेपर हुआ था ना, उसके भी सारे क्वेश्चंस प्रीवियसली 2021-22 जो भी प्रीवियसली हुए वो भी सारे क्वेश्चंस ना हम ऐसे नहीं करेंगे इसमें कि पूरा सिलेबस कर लिया और फिर चलो क्वेश्चन लगाते हैं। नहीं, अगर हम पॉलिटी कर रहे हैं तो जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं ना PYQ में, मैं तुम्हें वो छाट के बताऊंगी और फिर वही करने हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है हम 120 डेज़ का जो फॉलो करने वाले हैं, ये सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है जो भी अब आने वाले एग्ज़ाम में बैठने वाला है। ठीक है,
तो अब इसमें ये देखो मैंने सिलेबस लगा रखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मान लो इसमें टॉपिक है, तो इस ये टॉपिक करना कहाँ से है, ठीक है, बुक लिस्ट, कौन कौन सी बुक है, कौन कौन से सोर्सेज है, कौन सी वीडियो आपको देखनी है, आई विल टेल यू ऑल एंड एवरीथिंग। और फिर इसके साथ ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के हम क्वेश्चन लगा लेंगे कि आईआर से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे, तो ये टॉपिक यहीं पे कवर, ठीक है। तो आपको इससे सबसे पहले ये काम करना है कि ये जो पीडीएफ है ये मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगी, और ये जो हमारी DSSB की वेबसाइट है उस पर भी अवेलेबल है। तो इस पीडीएफ को आप निकलवा लेना और इसको अपने साथ रखना है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। तो इससे आपको एक हेल्प ये मिलेगी कि जो चीज़ें हमारे पास इन हैंड होती हैं, रिटन होती हैं, डिजिटल फॉर्म में नहीं होती, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ और ये तुम खुद करके भी देख लेना, ठीक है। तो अब जो 120 डेज़ हैं उसमें हम क्या करने वाले हैं वो मैं तुम्हें बताऊँगी। ये देखो, हेलो एवरीवन अगेन द TGT लैब। 1 अप्रैल का हमने डिसाइड किया था, अब 1 अप्रैल से लेकर और अगस्त तक हम इसको करने वाले हैं कंप्लीट। ये देखो मैंने पूरा इसमें बना दिया है कि 4 मंथ में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम उठाएंगे वो सब्जेक्ट जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, जो थोड़ा सा मज़ेदार है और जिसको करने में इंटरेस्ट आए, क्योंकि अगर आपका एक बार इंटरेस्ट सेटअप हो गया तो फिर उसके बाद थोड़ी सी भी अगर डिफ़िकल्टी आएगी तो आप टैकल कर लोगे, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन दैट ऑलरेडी। तो अब हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे और ज्योग्राफी को मई तक करेंगे हम, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स और फिर हिस्ट्री। तो ये जो 4 महीने हैं और हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, तो ये 4 महीने और 4 सब्जेक्ट जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा फील हो रहा है कि हाँ एक एक महीना उठाएंगे एक एक सब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा कि 2 सब्जेक्ट हमारे जो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स हैं वो 20-20 दिन के सब्जेक्ट है, 15 से 20 दिन के। तो इसलिए जो हमारा ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का जो ज़्यादा सिलेबस है ना वो उनके बचे हुए दिनों में हम कवर करेंगे। ज्योग्राफी की आपके पास सबसे पहले ना बुक अवेलेबल होनी चाहिए। एकदम से सारी बुक्स खरीदने का बर्डन मत लो, अभी हमारे पास टाइम है और इस टाइम का यूटिलाइजेशन, इस टाइम को यूटिलाइज़ करना आपके ही हाथ में है। सबसे पहले ज्योग्राफी की अगर आपके पास NCERT है दैट इज़ वेल एंड गुड, ऑब्वियसली बात है, जिन्होंने पिछली बार दिया तो उनके पास होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो 6th क्लास की NCERT ले आओ, 7th की, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th ऑल ज्योग्राफी आप ले आओ, ठीक है। और मेरी अगर बात मानो तो ये अपना ना इसके साथ साथ इसके नोट्स में तुम्हें, खैर मैं तुम्हें वो बता दूंगी, पहले यही सुन लो आप। जो हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा भी दे रखा है और चीज़ों से कंपैरेटिवली, और वो एक्चुअल में है भी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि उसमें 11th 12th का कंटेंट सबसे ज़्यादा है। तो हम 6th क्लास की NCERT से उसको शुरू करेंगे। 30 डेज़ में पॉसिबिलिटी है वो हो जाए, लेकिन 11th और 12th की जो फिज़िकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, वो थोड़ी सी मतलब है, ह्यूमन ज्योग्राफी 12th वाली और 11th थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग उसकी थोड़ी सी लेट होगी आप लोगों को। इसलिए 5-10 दिन अगर ज़्यादा कम हो जाएं तो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई नहीं आपने तो बोला था हमें ज्योग्राफी जो है हम 1 महीने में कर लेंगे, फिर पॉलिटी कर लेंगे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, एट दी एंड आप पढ़ रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट अगर आपका बिल्ड हो रहा है तो हमें वही चाहिए, ठीक है। हम मई में फिर करेंगे पॉलिटी, जो कि हम मई एंड तक कंप्लीट कर देंगे इन दोनों चीज़ों को, ज्योग्राफी को भी और पॉलिटी को भी। फिर हम जून में स्टार्ट कर देंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हार्डली 15 to 20 डेज़ ही लेगा, क्योंकि इसमें हमारे पास हमें 9th और 10th की पढ़नी है और उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक है 11th 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स में से कुछ ही टॉपिक्स हैं जो हमें डीप पढ़ने हैं, क्योंकि जो 9th 10th है वो अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ाती है, बट जो डीप कॉन्सेप्ट है वो 11th 12th से पूछ रहे हैं और पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी हैं पिछले एग्जाम्स में, तो वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके जो हमारे पास 10 या 15 दिन जितने भी बचेंगे उसी में हम अपनी हिस्ट्री शुरू कर देंगे। और हिस्ट्री में हमारा बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री है और इंडियन हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री को सब पहले उठाते हैं कि चलो हिस्ट्री शुरू करते हैं, बट हिस्ट्री इज़ समथिंग कि आप उसको लास्ट में करो ताकि उसके कॉन्सेप्ट आपको याद रहें। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट रट्टाफिकेशन, आपको रट्टा मानना ही पड़ेगा डेट्स का ना, जो भी जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुआ उसकी डेट आपको पता होनी चाहिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन कब बना फ्रेंच का, तो वो मतलब फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके वो कब एस्टेब्लिश हुआ, सारी चीज़ें आपको डेट वाइज वो याद करनी ही पड़ेंगी।
इंडियन हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें भी डेट्स वगैरह हैं सारी वो याद करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें हम लास्ट में करेंगे ताकि अगर हमारा एग्ज़ाम अगस्त में भी कभी भी हुआ तो वो चीज़ें हमारे माइंड में फ्रेश रहे, क्योंकि बर्डन सिर्फ इसी चीज़ का है। ज्योग्राफी का जो हमारा है पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, इसमें कुछ ऐसा रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं है। कुछ चीज़ें हैं, एक दो फिजिकल ज्योग्राफी की टर्म्स जो हैं वो तुम्हें याद करनी है, और इससे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है जो आपको रट के रखना है। आपको बस कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को देख के ना उसका सही आंसर टिक कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी सेम ऐसा है और पॉलिटी में भी सेम ऐसा है। पॉलिटी में बस आपको आर्टिकल्स कुछ हैं जो याद रखने हैं, ठीक है, वो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कर लेंगे। इसमें भी आपको 8th 9th और 10th की एनसीईआरटी करनी है, और 12th की थीम में से कुछ पार्ट आएगा मॉडर्न हिस्ट्री वाला, वो मैं तुम्हें बता दूंगी कौन कौन से टॉपिक कहाँ से करने हैं। और ये आ गया हमारा 1 अगस्त, और 1 अगस्त को आप बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे कि भाई अब मुझसे पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं बता सकती हूँ या बता सकता हूँ कहाँ से आया है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की इसमें कोई भी बात नहीं है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है गाइस, बट अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो आई एम श्योर कि यू आर टू मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस एग्ज़ाम, और आप इसको क्लियर करना चाहते हो। तो थैंक यू सो मच अगर तुमने यहाँ तक देख लिया। अब आगे आपके पास ऑप्शंस 3 हैं। एक तो सेल्फ स्टडी कर लो भाई, मेरी वीडियो देख ली, जो भी मैं बता रही हूँ उस हिसाब से आप सेल्फ स्टडी कर लो। एक होती है सेल्फ स्टडी विद गाइडेंस, ठीक है, मतलब सेल्फ स्टडी की मेरी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सेल्फ स्टडी वालों को। सेल्फ स्टडी विद गाइडेंस जो कि मैं करवा रही हूँ, ठीक है, तो मुझसे गाइडेंस लो, अपनी सेल्फ स्टडी करो। और फिर है सेल्फ स्टडी, वही स्टडी तो खुद ही करनी पड़ेगी भाई, विद हेल्प। तो आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज, आपको जैसी भी हेल्प होगी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है द TGT लैब ऑफिशियल, ठीक है, आप इसमें भी ऐड हो जाओ। इसके अलावा मैंने डेडिकेटेडली जो TGT SST के लिए कर रहे हैं ना प्रिपरेशन, उसके लिए एक ग्रुप बनाया है स्पेशल। उसमें सिर्फ यही बच्चे हैं जो DSSB TGT SST की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें मैं हमारा टेलीग्राम है, उस पर भी मैं लाइव सेशंस ले रही हूँ। तो उन लाइव सेशंस में जो भी मुझे लगता है कि ये कैंडिडेट सीरियस है, तो उसके लिए मैंने एक अपना प्राइवेट ग्रुप बना रखा है। उसमें आई थिंक मेरे 25 to 27 बच्चे अभी तक जुड़ चुके हैं। तो उनमें मैं सिर्फ उन बच्चों को खुद से सेलेक्ट करके कि जो सीरियस हैं और जो सच में करना चाहते हैं, तो उन पे मैं अपना पर्सनल टाइम से निकाल के उन पे इन्वेस्ट करूँगी, ठीक है। तो अगर आपको उसमें ऐड होना है तो आप मुझे द TGT लैब ऑफिशियल पे मैसेज कर देना। ये इसमें भी जो ग्रुप है जिसमें मैं लाइव सेशंस ले रही हूँ ना, उस ग्रुप का जो है हैंडल है उसका है @ITC इट्स द TGT लैब। अगर आप इसको सर्च करोगे अपने टेलीग्राम पर तो आपको एक टारगेट DSSB करके आ जाएगा, टारगेट DSSB TGT SST 2026। आप उसमें ऐड हो जाओ और मुझे उसमें मैसेज कर देना कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन, तो मैं आपको उसमें ज्वाइन कर लूँगी। और कल 31 मार्च है, ठीक है, तो 31 मार्च को मैं कल लाइव सेशन लूँगी 8 बजे इसी ग्रुप में। तो आपको जिसको ऐड होना है वो आप ऐड हो सकते हैं। और उसमें मैं फिर जो अपना प्राइवेट ग्रुप जो मैंने बनाया हुआ है जिसमें सीरियस ही कैंडिडेट्स हैं उनको मैं ऐड करूँगी, और उस ग्रुप में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें मैं ना तुम्हें एक और वीडियो डाल दूँगी सिलेबस से रिलेटेड ही। उसमें क्या बताऊँगी मैं कि मान लो जैसे ये है मोशन ऑफ द अर्थ। अब ये जो चैप्टर है ना, ये 6th क्लास में भी दे रखा है, ये चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 6th क्लास का उसमें है। और दूसरा फिर ये 11th की जो है हमारी बुक उसमें भी दे रखा है ये, ठीक है। तो अब तुम्हें पढ़ना कैसे है कि पहले 6th क्लास की एनसीईआरटी में से ये चैप्टर पढ़ो, फिर 11th क्लास की एनसीईआरटी में से ये पढ़ो। तो मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है अपनी ढूंढ के कि कौन सा चैप्टर मतलब रॉक एंड मिनरल्स वाला 6th में भी है, 8th में भी है, 7th में भी है। तो ये अलग अलग कैसे कंपाइल करके पढ़ना है वो सब मैं तुम्हें उस वीडियो में बता दूंगी। अगर आपको चाहिए तो मुझे इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि हाँ हमें सिलेबस से रिलेटेड भी पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ये प्लान बता दिया। अब आपको सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी विद गाइडेंस करनी है, और सेल्फ स्टडी विद हेल्प करनी है। तो आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ी सी लंबी हो गई है बट इट विल बी वर्थ इट, एंड थैंक यू सो मच गाइड। विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।